यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाते हैं, तो अब उससे पैसे ट्रांसफ़र करने के नियमों को बदल दिया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, बताया जा रहा है कि अब फ़िलहाल कुछ नियमों को बदल दिया गया है और कुछ नियमों को अभी फ़िलहाल बदला जाएगा। इसको लेकर जानकारी क्या सामने आ रही है, ये मैं आपको बता दूं। दरअसल आपको मैं बता दूं, अब पेमेंट करने की टाइमिंग्स को भी बदला जाएगा। एक टाइमिंग सेट की जाएगी पेमेंट करने की। इसके अलावा पेमेंट करने की टाइमिंग सेट करने के साथ साथ आप लोगों को और भी कई चीज़ें होंगी। आप बैलेंस एक लिमिटेड टाइम के लिए चेक कर पाएंगे और इसी के साथ साथ और क्या कुछ बदलाव है इसमें मैं आपको बताऊं। देखें, आपको मैं बता दूं, दरअसल अब आपको असली रिसीवर का नाम सबसे पहले शो होगा। लेन देन की स्पीड बढ़ जाएगी। आप किसी को पेमेंट करते हैं, अभी उसमें 30 सेकंड्स लगते हैं, बट अब उसमें जो है 15 सेकंड्स लगेंगे। आपको बता दें 30 जून के बाद जो है ऐप्स पर ये बदलाव लागू हो सकते हैं, जिसमें कि फोन पे, गूगल पे और पेटीएम शामिल रहेंगे। 1 अगस्त से जो बदलाव होगा, उस 1 अगस्त के बाद की मैं बात करूं, इसमें बैलेंस चेक करने की एक सीमा तय की जाएगी। कितनी बार आप बैलेंस चेक करते हैं ये तय किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, बताया गया है कि अभी ये बैलेंस आप अनलिमिटेड टाइम चेक कर सकते हैं, जितने भी दिन करना चाहते हैं, पर इसके बाद अब बैलेंस चेक करने के लिए लिमिट सेट की जाएगी। 50 बार से ज्यादा आप बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ 2 ऐप्स का अगर इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं तो 100 बार बैलेंस चेक कर पाएंगे, यानी कि 50-50। अकाउंट लिस्ट चेक करने की भी एक सीमा रहेगी। बता दें, आपको बताया गया है कि एक दिन में सिर्फ 25 बार आप अपने बैंक अकाउंट की लिस्ट को चेक कर पाएंगे, उसके अलावा आप ये नहीं कर पाएंगे। हालांकि अभी तक ऐसी कोई भी लिमिट सेट नहीं थी, पर अब ये लिमिट जो है वो सेट कर दी जाएगी। ऑटो पे सिर्फ नॉन पिक घंटों में होगा, यानी कि नॉन पिक घंटों में आपको ऑटो पे होगा, जैसे कि बिल पेमेंट्स आदि नॉन पिक समय के लिए प्रोसेस किया जाएगा और जिसमें सर्वर डाउन या इसके साथ ही साथ डिले जैसी दिक्कतें कम होंगी। यानी कि अभी आप पेमेंट करते हैं तो डिले हो जाता है या सर्वर डाउन हो जाता है, बट अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ बैलेंस दिखेगा ट्रांजैक्शन के बाद, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आप लोगों को बैलेंस शो होगा, वरना ताकि आपको पता चल पाए कि आपका बैलेंस कितना रह गया है। क्योंकि देखें, ऐसा नहीं होने पर अभी तक ऐसा नहीं होता था, जिसकी वजह से आपको बार बार जाकर जो है वो बैलेंस चेक करना पड़ता था। बट अब जब आपकी एक लिमिट सेट कर दी जाएगी तो उस लिमिट के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस जो है वो चेक करना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं, आप बैलेंस चेक करना पड़ेगा, तो इसकी एक लिमिट सेट हो चुकी है, इसलिए अब हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको बैलेंस आपकी स्क्रीन पर जो है वो फ्लैश मिलेगा। अब इसका फायदा क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, यूजर्स को ट्रांजैक्शन में ज्यादा स्पीड और क्लैरिटी इसमें मिलेगी। साथ ही साथ बताया गया है कि बैंकिंग सर्वर पर जो है वो लोड कम होगा, जिससे कि एप्स हैंग होंगी या क्रैश जो है वो नहीं होंगी। गलत नाम पे पेमेंट आप लोग नहीं भेज पाएंगे, ये इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको सही नाम जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश होगा। अब इसको यूजर्स को क्या करना चाहिए, मैं आपको बता दूं, बैलेंस बार बार चेक करने आदि पर जो है वो थोड़ा आप लोग जो है वो कंट्रोल रख पाएंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन से पहले जो है वो सर्वर का नाम जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शंस के स्लो ट्रांजैक्शंस की बात करें, आप घबराएं नहीं, स्लो ट्रांजैक्शंस को लेकर नया सिस्टम जल्द ही ये बदलाव जो है वो हो जाएंगे, जिसमें कि 30 जून और अगस्त का महीना शामिल रहेगा। 1 अगस्त और 30 जून के बाद बहुत से नियमों में बदलाव होगा, जिस नियमों में ये तमाम चीजें जो हैं वो शामिल रहेंगी। यानी कि अब टाइमिंग सेट की जाएगी पेमेंट करने के लिए, लिमिट सेट की जाएगी आपके जो है वो बैलेंस चेक करने के लिए, और साथ ही साथ जो है बताया ये भी गया है कि अब जो है वो नाम आप लोगों को स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा, जो नाम व्यक्ति का असली में बैंक में चल रहा होगा। तो आपको ये नए बदलाव किस तरह के लगे हैं? कुछ बदलाव इसमें से 1 जून से लागू हो चुके हैं, कुछ 30 जून के बाद लागू होंगे और कुछ जो है वो 1 अगस्त के बाद जो है वो लागू हो जाने हैं। इस पर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलेगा। अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।